एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक कल्चर में, वो हमारे वो NAAC का एक मेन क्राइटेरिया है एंड दैट शुड बी, वो उनका विजन है। और वो जो क्वालिटी कल्चर है वो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए। सो एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ NAAC? NAAC के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला है टू डेवलप ए मैकेनिज्म टू प्रमोट कॉन्शियस, कंसिस्टेंट एंड कैटालिटिक एक्शन प्लान्स टू इंप्रूव एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। है, इसमें आपको पता लग गया कि हमारे एक कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सारी जो एक्टिविटीज हैं वो हम उसको प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा जो एक्शन प्लान है हमारे, जो हमारे एक्शंस हैं वो सभी के सभी इंप्रूव करें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। सो these are some of the functions। और उसके बाद है कि टाइमली एंड एफिशिएंट प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हमारी वो टाइमली और एफिशिएंट होनी चाहिए। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल यूनिट्स, जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में यूनिट्स हैं, वो उनकी टाइमली परफॉर्मेंस, टाइमली एंड एफिशिएंट प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम हमारे को उसकी एफिशिएंटली जो वो मेंटेन हो रही है। उसके बाद टू अडॉप्ट रेलेवेंट एंड क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च प्रोग्राम्स। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ रिसर्च प्रोग्राम चले हुए हैं तो वो भी रेलेवेंट रहने चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ। जैसे कि हमने पहले कोई रिसर्च प्रोग्राम किया था, जनरली कौन सा था, जो भी था वो पब्लिक के लिए और हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए उनका क्या रेलेवेंस है। हमारा कोई भी काम होता है वो हमारे सोसाइटी के लिए, हम उससे क्या हमारे को फायदा हो रहा है, हमारी सोसाइटी को हमारे से क्या फायदा हो रहा है, और हमें सोसाइटी से तो फायदा है कि नहीं, वो एक अलग बात है। तो इस तरह से ये NAAC, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ NAAC टू ऑप्टिमाइज एंड इंटीग्रेट मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के जो हमारे मेथड्स हैं उनका हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन, उसका कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन करके और एकत्रित करके उन मॉडर्न मेथड्स को हम कैसे अपने टीचर्स में, अपने स्टूडेंट्स में प्रोपेगेट करें, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा उठा सकें। टू शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स एंड नेटवर्किंग विद अदर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। कि हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उनको हम अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ भी उसको शेयर करें, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अब्रॉड हो। उसके बाद कि वेरियस पैरामीटर्स, जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो वेरियस पैरामीटर्स हमने फिक्स करे हैं, उनको हमें कैसे टुवर्ड्स पार्टिसिपेटरी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। पार्टिसिपेटरी टीचिंग यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग है। पार्टिसिपेटरी टीचिंग के साथ हम, पार्टिसिपेटरी का मतलब यही है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करो, हमारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। तो उस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में हमारे कौन से पैरामीटर्स हमने फिक्स किए हैं और उनका हम क्या क्या बेनिफिट उठा रहे हैं। So these are the functions of NAAC. Now, why NAAC? हमें जरूरत क्या है accreditation की, क्या बेनिफिट्स हैं हमारे को accreditation के? The assessment through NAAC will ensure coordination among various units, decision making to improve institutional functioning, building a sound methodology for documentation and clarity towards the focus towards institution marks of quality enhancement। यानी कि क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्या क्या हमें मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे हमें एक साउंड मेथोडोलॉजी डेवलप करनी है, उसके लिए जो हमारे NAAC के पॉइंट्स हैं कि आप इन कामों को करेंगे तो हमारी एक्रेडिटेशन जो है वो दैट विल इंप्रूव, हमारा ग्रेड विल इंप्रूव फ्रॉम A to A++, B to A लाइक दैट। और इस तरह से जो NAAC ने डिफरेंट क्राइटेरिया फिक्स करे हुए हैं, पैरामीटर्स फिक्स करे हुए हैं, उनको हम कैसे will definitely enhance the name, research work, social and educational activities of the concerned institution। जो NAAC के क्राइटेरिया जब आप इसको स्टडी करेंगे एक बार, अलग-अलग जो क्राइटेरिया वाइज जब हम इसको स्टडी करेंगे, then we will come to know कि जो क्राइटेरिया फिक्स करे हुए हैं उससे हमारा नाम भी होगा, हमारा फेम भी होगी और हमारा रिसर्च वर्क जो है दैट विल बी प्रोपेगेटेड अमंग द सोसाइटी। ये IQAR हमने ऑनलाइन फाइल करना है तो 31 दिसंबर ऑफ एवरी, जब 31 दिसंबर को आप अप्लाई करेंगे उससे पहले तो आपको विदिन 6 मंथ जो है वो उसके एक्रेडिटेशन के लिए वो टीम आएगी
और वो टीम जो है वो आपके जो 31 जब हम इसको 31 दिसंबर तक की अप्लाई कर देंगे, उसके बाद की जो एक्टिविटीज हैं दोस्त कैन आल्सो भी शोन टू लर्न, हम उनको दिखा सकते हैं कि हमने क्या क्या इसके बाद हमने क्या क्या काम किया। वो एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जब बनेगी ना, एससीआर बोलते हैं उसको, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जब बनेगी उसके बाद ये सप्लीमेंट्री एससीआर हमें बनाना पड़ता है। ऐसे सप्लीमेंट्री एससीआर में सारा कुछ वही होगा, परंतु उसमें जो जो आपकी एक्टिविटीज एडिशनल है, जब तक आपने 31 दिसंबर तक जैसे करके दे दिया हमने, तो 31 दिसंबर के बाद का जो आएगा, जैसे अभी भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारा 31 जनवरी माना जाएगा, और अभी हम अप्लाई करेंगे जो हम कर रहे हैं अभी हमारा 31 दिसंबर तक जितनी एप्लीकेशन होगी उसके बाद वो प्रिंट होगी। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम दिसंबर से पहले इसको अप्लाई करेंगे, हैं? और इसका जो प्रोसीजर है वो प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशन एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ आईक्यूएसी, दीस टू पर्सन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ NAAC। कोऑर्डिनेटर का काम है कि वो जो टीम आएगी या जो आपके मेंबर्स हैं उनको आपने कोऑर्डिनेट करना है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना कितना काम किया है, कैसे कैसे क्राइटेरिया फिलअप करे हैं, वो सारे के सारे उसमें वो कोऑर्डिनेटर का काम है। और जब वो टीम आएगी तो टीम के लिए टीम जब आएगी तो कोऑर्डिनेटर का काम होगा कि जैसे वो टीम वालों को फैसिलिटेट करेंगे कि कहाँ पे वो बैठेंगे, वो किसके पास कहाँ उनका स्टे का अरेंजमेंट होगा, उनका खाने का अरेंजमेंट क्या होगा, ये सारे का सारा जो काम है वो कोऑर्डिनेटर का काम है। No, this is there are 7 criteria as you all know, and we have discussed so many times earlier also, and now we will take criteria 1 again हम इसको एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे और बैठ के स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। और आई वुड लाइक कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, हैं? आप इसमें देखिए कि आप क्या इसमें आप इनपुट दे पाएंगे, हैं? तो क्राइटेरिया 1 किसका है? आप किसका वर्क कर ठीक, आप जरा काइंडली ध्यान रखिए, बाकी सारे लोग ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी किसी तरह की कोई कुछ पूछना होता है तो वी आर जस्ट हम यहाँ पे बैठे हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, नो है। इसमें ये लिखा है देखिए कि फर्स्ट क्राइटेरिया में करिकुलर एस्पेक्ट्स, कि हमारे करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या हम उसमें करते हैं, ओके। तो इंस्टीट्यूशन हैज अ रेगुलर इन हाउस प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग एंड और रिव्यूइंग, रिवाइजिंग curriculum and adapting it to a local context and situation। कि इसमें आप देखिए कि आप इन हाउस क्या क्या प्लान करते हैं, प्लानिंग एंड रिव्यूइंग, रिवाइजिंग करिकुलर एंड अडेप्टिंग इट टू लोकल जो हम काम करते हैं यहाँ पे, हैं वो हम कैसे कैसे अपने जनरल पब्लिक में या लोकल कॉन्टेक्स्ट में, लोकल सिचुएशंस में उसको हम कैसे प्रोपोगेट करते हैं, कैसे उसका बेनिफिट जो हम लोगों को होता है। ये आपने 100 to 200 इसमें नेचुरली लिखा हुआ है, सभी आपने जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है दैट शुड बी बिटवीन 100 to 200 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। 100 to 200 वर्ड्स में आपने लिखना है। अभी आप बताइए मैडम हम क्या क्या करते हैं, जैसे 4-5 तो आपके पास रहते ही हैं। ये टॉपिक जो है हमारे कॉमन टॉपिक है, इसमें मैक्सिमम जो आपका काम रहेगा, जैसे हम सोशल एक्टिविटीज में क्या क्या करते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि हम स्वच्छता का भी काम करते हैं, स्वच्छता अभियान का भी हमारा काम है, उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा साथ में, है। साथ में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन कौन से डेज को करी है वो आप इसके एक्टिविटी शीट में जाके इसको भरोगे, उसमें लिखे हुए एक्टिविटी शीट जब आप इसको प्रेजेंट आपको मिलेगा ना, उसमें एक्टिविटी शीट पड़ेगी, उसमें आपने डेट कौन सी डेट को हुआ, उसमें क्या 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 एक्टिविटी आपने करी और उसमें कितने उसका एविडेंस था। इसमें और क्या क्या प्लानिंग हो सकती है बताइए आप, जैसे मैंने आपको बोल दिया कुछ एक को बताइए मैंने, जैसे हमारे लोकल और एक हमारा है, और क्या प्रैक्टिस है हमारी, एक हम अनीमिया अवेयरनेस जैसे हम ब्लड सैंपलिंग का टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास प्रैक्टिस है कि हम हर साल उसको करते हैं। जैसे हम
देखो ओल्ड एज के लिए मेडिकल चेकअप कैंप लगाते थे, वो हर साल लगता था। तो वो आपको लिखना है कि we are organizing these activities every year in the month of say month आगे छोड़ सकता है, टाइम भी आगे छोड़ सकते हैं, बट उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। एट द एनी अदर पॉइंट तो मैडम आपकी तरफ से कोई नया पॉइंट कोई और इस पॉइंट को लेकर? टीचिंग का टीचिंग है एक्स्ट्रा तो टीचिंग में आप इसमें टीचिंग के कैसे डालेंगे? अच्छा कोई हम थोड़ा बहुत अपना अपनी तरफ से डालेंगे ना। आप इसमें फिर एक काम कर सकते हैं कि जो हमने कंप्यूटर लैब का चलाया था ना पहले, वो लाइब्रेरी का चलाया था हमने, वो इसमें आ जाएगा, है ना। तो सोशल लोकल टेक्स्ट में क्या आएगा उसका? इसमें सर जो मुझे लगता है कि जैसे जो करिकुलम जैसे हम तो प्लान नहीं करते, इट इज एट द लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एचपी जो हमारा करिकुलम बना है एचपी बोर्ड के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें जो कंटेंट है सब्जेक्ट वाइज, उसमें काफ़ी ऐसे हैं सब्जेक्ट वाइज जिनको हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं लोकल लेवल पर, अपनी सोसाइटी को उसका बेनिफिट उस कंटेक्स्ट में हम क्या देंगे उस करिकुलम। हाँ जी चलो उसको सारा स्टडी करके उसको स्टडी करो सारे जितने भी हमारे पेपर हैं हम पढ़ा रहे हैं सर काफ़ी सालों से, तो काफ़ी चीज़ें हमारी नॉलेज में भी हैं कि हम वो कर सकते हैं इस टाइम के लेवल पे जाके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर नेशनल लिटरेसी मिशन एक चला था हमारा NLM, तो आज भी हमारे किसी न किसी सब्जेक्ट में पार्ट है। तो हम जैसे गाँव में जो बुजुर्ग लोग हैं अभी भी सर ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए, अच्छा वो करिकुलम में पार्ट, हाँ जैसे हम उनको लिटरेट कर रहे हैं, तो ये उसमें आ गया कि हमने करिकुलम में था और हमने उसको ऐसे इम्प्लीमेंट और डेवलप किया। हाँ जी ओके ठीक है। बच्चे हैं सब, जैसे बच्चे हैं हमारे बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट ने ड्राइव चलाया हुआ कि कोई भी बच्चा जो है 14 साल तक वो बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसका जो भी करिकुलम का पार्ट है हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में कि ऐसे कोई बच्चे हैं जो बाहर नहीं रह रहे। हाँ जी, फिर उनको हम अपने कॉलेज लेवल पे या उनको जैसे लेवल पे बच्चे होते हैं राइट सर जी, तो इसको हम ऐसे वो उसकी लगता है मुझे कि इसकी अडॉप्शन है हमारी करिकुलम। ठीक है, आप जो इसके मेंबर हैं उनको नोट कर लो, ठीक है। इस तरह का एक आधा पॉइंट आपने इसमें नोट करके रखना है। नेक्स्ट है at the institution level curriculum planning and adoption are a collaborative effort to indicate the persons involved in the curriculum planning process during the year। इसमें जो है वो क्या है बताओ? इसमें टीचिंग प्रैक्टिस का भी आप ऐड कर सकते हैं जो इन्होंने बिल्ड किया है ना। आप इसमें जब अपना क्राइटेरिया खोलेंगे तो उसमें इन्होंने